दोस्तों बहुत से अमेज़न सेलर जो हैं वो क्या करते हैं नई-नई ट्रिक्स अपना लगाते रहते हैं अमेज़न पे अपनी सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि उनकी सेल्स अगर इम्प्रूव होती है तो आपको क्या करना होता है कि आप अपना जो है वहाँ पर डिस्काउंट्स देना शुरू करते हैं। वहाँ पर आप क्या करते हैं नए-नए कूपन्स लगाने शुरू करते हैं, नए-नए अपने कैम्पेन्स चलाने शुरू करते हैं। अब जब आप कैम्पेन्स अपने चलाते हैं तो कैम्पेन्स में क्या रहता है कि आपके जो है पैसा आपकी जेब से जाने लग जाता है, आपकी एकोज़ हाई होती है और हाई होने के बाद में क्या रहता है, आप देखते हैं कि भी आपका जो पैसा है इतना ज़्यादा मार्केटिंग पे लग चुका है कि आप प्रॉफ़िट में नहीं है, लॉस में है। तो दोस्तों आज की डेट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो आपका क्या है, आपकी जो सेल है वो ऑर्गेनिकली आपकी बढ़ जाएगी। और ये मैं आपको गारंटी के साथ में बताता हूँ। अगर आप इस ट्रिक को फ़ॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है, इस पे सेल आने लग जाएगी और ऑर्गेनिकली सेल आपकी आएगी और आपके जो है प्रोडक्ट की रैंक भी आपकी बढ़ती रहेगी और आपकी विज़िबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपके प्रोडक्ट का जो सेल है वो आपकी डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए क्या रहेगा मैं आपको एक डैशबोर्ड दिखाऊँगा किस तरीके से आपको रेटिंग पे जाना है, पार्टिसिपेट करना है और मैं कुछ आपके जो है इसके आपके रिज़ल्ट्स भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से रेटिंग में पार्टिसिपेट करके आप जो है अपनी सेल को इम्प्रूव करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए देखिएगा ये मेरे पास एक अकाउंट है। इस अकाउंट पर मैं आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस गेम में जाएँगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके लिए क्या है दोस्तों सबसे पहले मुझे यहाँ पर चला जाना है 3 लाइन्स पे और यहाँ पर जाने के बाद में एडवर्टाइज़मेंट टैब में जाएँगे। अब जैसे ही आप एडवर्टाइज़मेंट टैब में जाएँगे तो आपको एक ऑप्शन ये ऊपर से आपका एक ऑप्शन जो है प्राइस डिस्काउंट्स का आपको उस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्राइस डिस्काउंट्स पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एक डैशबोर्ड ओपन होने वाला है, इसका नाम है प्राइम डिस्काउंट्स है, ठीक है? तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इसमें डील्स मिलने वाली हैं, जो आपने आपसे पहले भी आपकी करी होंगी और करने के बाद में क्या है, आपका एजेंट जो है यहाँ पर आपका दिखाई देने वाला है। अब जैसे कि देखिएगा, यहाँ पर जो है ये हमारा जो है डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि हमारी जो सेल हो चुकी है रिटेल में, आपकी $75 की हो चुकी है, 9 यूनिट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं। लोगों ने 40 पर व्यूज़ देखा है और जो लोग हमारे आए हैं, उससे जो कन्वर्ज़न रेट आया है हमारा, हमारी लिस्टिंग पे वो 2.16 है। ये आपका लास्ट 7 डेज़ का है। तो अगर हम इस तरीके का फ़िल्टर लगा दें, तो आप फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं लास्ट 30 डेज़ में हम 23 यूनिट्स सोल्ड आउट कर चुके हैं और हमारी जो सेल हुई है, $194 की हुई है। अब थोड़ा-सा हम नीचे आते हैं दोस्तों। अब नीचे आप आके देखेंगे यहाँ पर अभी हमारी ये 2 डील चल चुकी है। आपकी शिबी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की और शिबी ब्यूटी प्रोडक्ट्स दोनों आपकी इस तरह की डील चल रही है। एक डील में आपने 11 प्रोडक्ट्स को पार्टिसिपेट किया है, दूसरे में आपको 23 को किया है। तो अब आप देखेंगे डील जो है दोनों ही डील आपकी जो है 21 जुलाई को आपकी क्रिएट की गई थी। ये देखिएगा ये डेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है? अब इसके बाद में जो एंड डेट है, एंड डेट आपने लगाई है यहाँ पर 29 की यानी कि ऑलमोस्ट 1 महीने की आपने यहाँ पर डील्स लगाई हुई है। और इसमें आप सेल देखेंगे यहाँ पर पहली वाली में आपके 2 यूनिट सेल हुए हैं, आपकी 1627 की यहाँ पर सेल हुई है और जो दूसरी डील है यहाँ पर आप देखेंगे 18 यूनिट सोल्ड आउट हुए हैं और यहाँ पर जो है आपकी 13,000 रुपए की सेल हुई है। अब दोस्तों इसमें आपको करना कुछ नहीं होता है डील में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये डील में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना होता है तो डिस्काउंट्स आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। अब डिस्काउंट देने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट पे इतना मार्जिन है, आप डिस्काउंट दे सकते हैं। तो आप डायरेक्टली दे सकते हैं और अगर आपके प्रोडक्ट का इतना मार्जिन नहीं है, तो आप क्या करेंगे अपना जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ प्राइस जो है वो ऐड कर लेंगे जिससे कि आप अपना डिस्काउंट दे सकें। तो इस तरह के ग्राफ्स आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिए हैं 2 डील्स के। इससे पहले डील्स भी आप देखेंगे यहाँ पर हमने 20 प्रोडक्ट्स की लगाई थी, ठीक है? 1 महीने के लिए। तो इसमें देखेंगे आप हमने 21,000 रुपए का जो है रेवेन्यू जनरेट किया, सेल जनरेट की थी। और यहाँ पर यूनिट जो है हमारे 32 यूनिट सोल्ड आउट हुए हुए थे। तो इस तरीके से आप यहाँ से अपनी रील्स वगैरह देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। अब पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना होगा, आपको ऐसे प्रोडक्ट्स को अपने जो है शॉप पे शेयर करना पड़ेगा जिनपे आप चाहते हैं कि विजिबिलिटी ज़्यादा आए, आपके उन प्रोडक्ट्स पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन आपको मिलता होगा। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके टॉप सेलिंग हैं और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास में लंबे टाइम तक इन्वेंटरी आपके पास रहने वाली है। ठीक है? तो ऐसे प्रोडक्ट को आपको शॉर्टलिस्टेड करना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है? आपको करना ये है, आप यहाँ पर जो आपका क्रिएट आप प्राइस डिस्काउंट यहाँ पर दिख रहा है, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है? अब यहाँ पर आपको कंट्री आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री जैसे कि हमारी इंडिया है तो आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो है अमेज़न स्टोर 2 स्टोर दिखाई दे रहे हैं आपको।
एक अमेज़न बाज़ार का है और एक अमेज़न डॉटिंग का, तो आपको क्या करना है अमेज़न डॉटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है? आप जैसे डॉटिंग पे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा-सा नीचे आ जाएँगे, अभी हमसे अकाउंट पूछ रहा है, ठीक है? कौन-सा हमारा अकाउंट है, तो अकाउंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके अकाउंट का जो है, यहाँ पर फर्म का नेम आ जाएगा, फर्म चूज़ कर लेंगे आप। इसके बाद में क्या है स्टार्ट डेट आपको यहाँ पर चूज़ करनी है। अब स्टार्ट डेट जो है मैं आज की ही को चूज़ कर लेता हूँ जो कि मेरी आज है और उसके बाद में एंड डेट ये हमसे पूछ रहा है। तो एंड डेट के लिए आप नेक्स्ट मंथ का देखते हैं, तो ये हम 7 ही दे देते हैं। ये मैक्सिमम जो डील होती है 1 महीने की लगती है, इससे ज़्यादा हम नहीं लगा सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर 30 डेज़ आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम इसको एक काम करते हैं 6 अगस्त दिखा देते हैं क्योंकि क्या है टाइम हमारा ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। अब इसके बाद क्या ऑडियंस टाइप, ये हमसे ऑडियंस का टाइप पूछना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं सभी कस्टमर्स को दिखाना, स्टील का ऑफर देना, तो आप सभी को ऑल कस्टमर्स पे क्लिक करेंगे। आप चाहते हैं सिर्फ प्राइम कस्टमर्स को, तो आप प्राइम पे क्लिक करेंगे, तो मैं यहाँ पर ऑल कस्टमर्स को लेकर, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो है सेल जनरेट पर। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई प्राइम बायर है या नॉन प्राइम बायर है, जिससे पे रख ले जाता है। अब इसके बाद ये करना है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे को इंटरनल डिस्क्रिप्शन देना है। अब इंटरनल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये अब एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है जो आप अपने ब्रांड से या प्रोडक्ट से लिंक दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर दूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा बाय मोर सेम मोर होता है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इंटरनल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इंटरनल डिस्क्रिप्शन देने के बाद में मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर चले जाना है आपका सेगमेंट। तो अभी क्या है कि डील जो है इस तरीके से अभी वर्क नहीं कर रही है, तो आपको क्या करना है मैं आपको नीचे टैब में दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से करना है ये। चलो मैं अभी इसको यहाँ पर डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब जैसे ये मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, डिस्कार्ड करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि मेरी ये ऑलरेडी डील्स यहाँ पर चली हुई है, तो मैं इनको यहाँ पर एडिट कर देता हूँ। ये देखिएगा, अब एडिट करने के बाद में मैं सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो फिल आउट कर चुका था। तो अभी जो प्रोडक्ट है हमारा मैं उसको यहाँ रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसका प्रॉब्लम दिखा देती है। तो पहले स्टेप में जाने के बाद में आपको क्या करना है, अब आपको और जो प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट्स वन बाय वन यहाँ पर सर्च करके यहाँ पर ऐड कर देना। अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आपका जो है मैनेज इन्वेंटरी में चला जाता हूँ। मैनेज इन्वेंटरी में जाने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो एक प्रोडक्ट है, तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और प्राइस डिस्काउंट डील्स में जाकर यहाँ पर सर्च करते हैं। मैं आपको मैन्युअली बता देता हूँ दोस्तों, तो इसमें क्या करना है आपको, देखो जैसे कि हमारे पहला स्टेप हम कर चुके थे और करने के बाद में दूसरे प्रोडक्ट्स पे हमारे यहाँ पर जो दूसरी स्टेप है उसमें हमें ऐड प्रोडक्ट करने हैं। ठीक है, तो ऐड प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना होता है, जैसे कि आप इस तरीके से प्रोडक्ट डालेंगे और सर्च कर लेंगे। ठीक है, और सर्च करने के बाद में जैसे हमारा रिकमेंडेड नहीं है प्रोडक्ट, तो ये नहीं दिखाई दे रहा है, आप इस तरीके से ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में जो आपकी तीसरी स्टेप है सेट डिस्काउंट्स एंड कमिट्स यूनिट्स, तो यहाँ पर क्या होगा तीसरे स्टेप पे आपको इस तरीके से दिखाई देने वाला है कि आपका जो प्रोडक्ट रहने वाला है, आप क्या करेंगे उसके बाद में जैसे आप यहाँ पर तीसरे स्टेप में आ जाएंगे अपने प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद में, तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब इंटरफेस आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वो यूनिट्स रहेंगे जो आप वहाँ पर ऐड कर चुके होंगे। अब ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी, एक तो होगा अमेजन फिर से आपको डिस्काउंट जो है यहाँ पर रिकमेंडेड करेगा, ठीक है, और दूसरा आपसे यूनिट्स पूछे है कितना यूनिट्स आप इसमें जिस डील में लगाना चाहते हैं। तो आपको 2 चीज़ें करनी है, अगर अमेज़न जो आपको रिकमेंड करता है, अगर आप इतना डिस्काउंट दे सकते हैं तो आप उतना दे दीजिएगा, अदरवाइज़ अपने अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ से आप इसको एडिट, चेंज, मिनिमाइज़ जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 881 है तो हमें यहाँ पर 880 भी कर सकते हैं। ठीक है? और यहाँ पर इन्वेंटरी मेरी 50 है तो 50 की जगह मैं आप इसको 49 40 भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपके जो है यहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो है कर लेनी है और आप पूरा इसको रिव्यू कर लेंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कीजिएगा।
और ऐड करने के बाद में आप सबमिट और एडिट्स पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपको क्लिक कर जाए। अब जैसे ही आप सबमिट और एडिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में क्या रहेगा कि अमेज़न आपके टाइम देगा थोड़ा-सा, उसके बाद में आपके डील्स को लाइव कर देगा। अपने डील्स को लाइव देखने के लिए कि वो लाइव हुई है या नहीं हुई है, आप इस तरीके से यहाँ पर आ जाएँगे और इसी इंटरफ़ेस को आप इस तरीके से दोबारा देख लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दूसरे सेलर तक शेयर कीजिएगा। अगर किस तरीके से प्रोडक्ट ऐड करना है, अगर प्रोडक्ट ऐड करनी है ना, किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज़ आती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूँगा। और अगर किसी भी सर्विस की आपको रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए तो दिया गया मेरा नंबर है, आप मुझसे मुझसे कीजिएगा, मैं आपको जल्दी उस पे रिप्लाई करूँ।